गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी के पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी विज्ञान के पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है भाई। तो देखो, इन लाइब्रेरी 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक। सबसे पहले बेसिक जो मेथड है मैं वो आपको समझा देता हूँ कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 ऑफ मैथमेटिक्स बुक एक किसके बराबर है? 2/3 ऑफ किसके? फिजिक्स बुक के बराबर है। तो इन्हीं का रेशियो हमसे पूछा गया है ना। देखो, अगर मैं इनका बोलूँ तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? मैथमेटिक्स 3 मैथमेटिक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 फिजिक्स, और फिजिक्स के सामने वाली वैल्यू फिजिक्स की होगी, मैथमेटिक्स के सामने वाली वैल्यू मैथमेटिक्स की होगी। तो मैथमेटिक्स के सामने क्या है? 8 है, तो m इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, और फिजिक्स के सामने वाली वैल्यू क्या है? 3 है। तो जो रेशियो आएगा आपका 8:3 आएगा। ठीक है, सॉरी भौतिकी नहीं, ठीक है, गणित के पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का रेशियो तो 8:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, इसको आसानी से कैसे कर सकते थे? देखो, विदाउट पेन एंड पेपर अगर मैं बात करूँ तो आप कैसे कर सकते थे? आपको पता है कि 1/4 जो है किसकी वैल्यू होती है? 25% के, और 2/3 यहाँ पर है। तो आप ऑप्शन से यहाँ से क्या एलिमिनेट कर सकते थे कि कहीं से भी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे भी प्राइम नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1/4 और 2/3 का कभी भी हम रेशियो निकालेंगे तो 7 इसमें तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ से हटा देते, अब बचता आपका ये होता ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 बचता। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं कि जो देखो यहाँ से समझो कि आप जानते हैं कि यहाँ से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ से सिंपल आप ये पॉइंट भी आप लिखे रहते ना। ठीक है, अगर मान लो कि आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ से पेन उठाया और आपने इस पॉइंट को लिखा है, इस पॉइंट को लिखा, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है जस्ट ऊपर वाली की वैल्यू के बराबर होती है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर ए इक्वल्स टू 1/3 है और बी इक्वल्स टू 1/4 है, और मैं आपसे बोलूँ कि इनका रेशियो निकालो, तो जस्ट इसका क्या होगा? रेशियो एक रेशियो बी कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो बटे वाली चीज़ होती है ना, वही उनका रेशियो होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का रेशियो 4, फिजिक्स का रेशियो 3, आगे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, किस में मल्टीप्लाई होगा? मैथमेटिक्स में, तो हो जाएगा 8:3। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते थे कि भाई फिजिक्स का रेशियो में 3 आ रहा है, तो 3 किस में आ रहा है? फिजिक्स के रेशियो में, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, यहाँ पर तो 8 आ रहा है, 8 तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी वैल्यू आपको दे रही है, मान के चलो कि a इक्वल्स टू 1/3 है, b इक्वल्स टू 1/4 है, अगर आपसे पूछे कि a/b का रेशियो कितना होगा, तो सिंपल आपको ये करना है कि ए के साथ में जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, और बी के साथ जो वैल्यू है डिनोमिनेटर यानी कि हर में, वही इनके रेशियो हो जाएगा। यही आपसे ये बोले कि a इक्वल्स टू 3, यही आपसे बोले कि 3a इक्वल्स टू 4b। अब इस केस में क्या होगा? इसका रेशियो बताओ, तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि a का रेशियो हो जाएगा h2। अगर b आपसे पूछे तो जस्ट आपका अपोजिट, a के सामने वाली वैल्यू 4 और b के सामने वाली वैल्यू 3, ये इसकी रेशियो हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये कंसेप्ट आपको बस समझना है। ठीक है, समझना है। अगर आप समझोगे तो इतना सारी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है भाई। आप सिंपल आप जान गए कि 1/4 25% की वैल्यू होती है, और 2/3 किसकी वैल्यू होती है भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो नीचे में 4 है, नीचे में 3 है, यानी फिजिक्स की रेशियो 3 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 3 किस में आ रहा है? फिजिक्स का रेशियो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, बाकी में तो आ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए, आपको बहुत सारा समय जो है बच जाएगा।